1971 की जो वार हुई है उसमें ये हुआ है कि वो पाकिस्तान से कट गया है, और उसकी वजह ये है कि वो कटना नहीं था। उसमें ये था कि हमारे जो थे वो डिफेंडर जो थे उन्होंने अपने हथियार डाले। नियरली 90,000 हमारी फोर्स जो थी उन्होंने उनके आगे हाथ डाल दिया। इंडिया के जो कर्नल अरोड़ा था, आई थिंक समथिंग इस तरह उसका नाम है, तो उसके सामने हमारे जनरल नियाज़ी ने हथियार डाले हैं। ठीक है, इस वजह से बांग्लादेश बना है। इवन के वो हमारे जो हैं मुसलमान भाई हैं, उनके साथ शुरू से ज़्यादतियाँ होती आई हैं। अथॉरिटी और पावर जो बांग्लादेश के लोग थे उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी थी, और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डोमिनेट कर दिया था। आई होप सो कि दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से मतलब उनको सेपरेशन होना पड़ा। और दूसरा जो बड़ा उनकी कंट्रोवर्सी थी वो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी भी थी कि उर्दू बीइंग द जो ऑफिस लैंग्वेज, हालांकि बंगाली लोग ज़्यादा थे, उनके लैंग्वेज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मगरबी पाकिस्तान चाहता था कि सदर हमारा हो, और मशरकी पाकिस्तान चाह रहे थे कि सदर हमारा हो, लेकिन फिर इनका आपस में कोई मसला वगैरह बन गया, या समझ लें कि झगड़ा एक तरह का हो गया, और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम अलग-अलग हो जाएंगे। इसके ज़िम्मेदारी ज़्यादातर भारत पे ही जाती है, क्योंकि उसने बहुत सी साजिशें की। ऑब्वियसली इंडिया वही नहीं चाह रहा था, वही चाह रहा था कि पाकिस्तान पे वो ऑक्यूपाई करे उसको। इसी वजह से शायद उन्होंने जो है इसके कुछ कंसर्न किया और उसके अलहदा से हो गया। इस्लाम से दूरी और इत्तेहाद नहीं था, सब एक दूसरे पे लगे हुए थे, किसी को अपना इंडिविजुअल कुछ पता नहीं था। उसको प्रॉपर जितनी भी हमारी इकोनॉमिकल जितना भी हमें फ़ायदा होता था, जो भी गवर्नमेंट्स जो हैं उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करती थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं उनको दी जाती थी। हालांकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो लेके उनका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा उठाया जाता था। बाकी उससे जो फ़ायदा भी उठाया जाता था उसका बेनिफिट पंजाब या दूसरी प्रोविंसेस को ज़्यादा दिया जाता था।